हाँ, नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 7 मई 1983 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ब्राह्मणों के अनोखे संसार की बात की है। बेगमपुर, एक ऐसी दुनिया जहां कोई गम या दुख नहीं। सोचिए, बाबा हमें उस दुनिया के बादशाह बनने की बात कह रहे हैं। हमारे प्यारे बाबा का हम बच्चों पर कितना कितना स्नेह है कि वो हमें ऐसा देखना चाहते हैं। तो चलिए इस गहरे अनुभव में उतरते हैं। ये मास्टर बेगमपुर के बादशाह होना, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक टाइटल तो नहीं लगता ना, ये तो एक गहरी अंदर की अवस्था है। इसे हम अपने जीवन में कैसे साकार कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, इसे शुरुआत करते हैं इसी अनोखे शब्द से, बेगमपुर। बाबा क्या कह रहे हैं? आखिर ये कौन सी दुनिया है? हाँ, बहुत सुंदर शब्द है ये। बाबा इशारा कर रहे हैं हम ब्राह्मणों के संगम युगी संसार की तरफ। ये कोई मैप पे जगह नहीं है। अच्छा। ये एक चेतना की अवस्था है जहाँ दुख का, गम का नामो निशान नहीं। और बाबा बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि दुख आता ही क्यों है। हाँ, ये जानना जरूरी है। इसकी जड़ है अप्राप्ति। मतलब जब जीवन में किसी चीज की कमी महसूस होती है, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है ना, तभी दुख होता है। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब अगर सब कुछ प्राप्त हो तो दुख का तो कारण ही खत्म। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और बाबा याद दिलाते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं को तो स्वयं बाप मिल गए हैं, शिव बाबा। उनसे हमें सर्व संबंधों का सुख मिला है और ज्ञान धन की ऐसी अविनाशी संपत्ति मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। अविनाशी? हाँ, तो जब सब कुछ मिल गया, सर्व प्राप्तियां हो गई, तो हम तो स्वतः ही सुख स्वरूप बन जाते हैं, यानी बेगमपुर के वासी। ये बाबा का हम पर कितना बड़ा वरदान है, जरा सोचें। लेकिन फिर भी अनुभव में तो आता है कभी कभी, जैसे कोई दुख की लहर छू कर चली जाती है। अगर हम सुख के सागर के बच्चे हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? कहाँ चूक हो जाती है? हाँ, ये सवाल उठता है। बाबा इसका भी रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने सुख के संसार की, अपने बेगमपुर की जो बाउंड्री है, जो मर्यादा की लकीर है, अच्छा, उसको लांग चाहते हैं। मर्यादा तोड़ देते हैं। हाँ, किसी नकली आकर्षण, कोई बनावटी चीज, कोई दुनिया का अल्पकाल का सुख, वो हमें अपनी ओर खींचता है और हम अपनी वो जो बादशाहत की स्थिति है ना, उससे नीचे उतरकर शोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। अच्छा, मतलब ये मर्यादा एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है, हमारा सेफ्टी नेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मर्यादाओं के अंदर रहना मतलब अपने सुख के राज्य में सुरक्षित रहना। बाबा मिसाल भी देते हैं मधुवन की, कैसे वहाँ जंगल में भी मंगल का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बाप का साथ है और मर्यादाओं का पालन है। त्याग में भी भाग्य समाया हुआ है। लेकिन जैसी मर्यादा लांगी तो समझो दुख को निमंत्रण दे दिया। बाबा ने कई तरह की दुख की लहरों का जिक्र भी किया है, जैसे कभी तन की बीमारी परेशान करती है, हाँ, कभी मन की व्यर्थ हलचल, कभी धन की कमी लगती है, या कभी अपने या दूसरों के कमजोर संस्कार वो टकराव पैदा करते हैं जी। या फिर बाहर का जो वायुमंडल है उसका असर। इन सब लहरों के बीच रहते हुए भी अपनी बेगमपुर की स्थिति को कैसे कैसे कायम रखें? ये प्रैक्टिकल बात है। इसके लिए बाबा हमें कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनने की प्रेरणा देते हैं। कमल पुष्प? हाँ, जैसे कमल कीचड़ में रहता है, पर उससे ऊपर, उससे बिल्कुल निर्लेप। हमें भी संसार में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए इन बातों से प्रभावित नहीं होना है, न्यारा रहना है। इसके लिए नजरिया बदलना होगा, दृष्टिकोण। बाबा हमें याद दिलाते हैं असल में तो हम बेगर हैं। बेगर? हाँ, मतलब ये देह भी अपनी नहीं, सब कुछ बाप का है। लेकिन साथ ही हम बाप के सर्व खजानों के मालिक और स्वराज अधिकारी भी हैं। अरे वाह, डबल स्थिति। हाँ, ये डबल स्थिति, बेगर भी और बादशाह भी। यही नशा, यही स्मृति हमें हर दुख की लहर से पार ले जाती है। बेगर से बादशाह, ये याद रखना ही कितना शक्तिशाली है। और बाबा हमें अपनी चेकिंग करने पे भी बहुत जोर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, निरंतर चेकिंग, ये तो बहुत बहुत जरूरी है। क्या हमारे राज कारोबारी, यानी हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, वो हमारे ऑर्डर में है, कंट्रोल में है, हाँ। या वो हमें भटका रही हैं? क्या हमारे पास ज्ञान और शक्तियों के भंडारे भरपूर है, जिससे हम स्वयं भरपूर रहे और दूसरों को भी दान कर सके, महादानी बने? सही बात। कहीं हम अलबेलेपन में आकर अपनी स्थिति को चेक करना तो नहीं भूल जाते? बाबा अनुभवी आत्माओं को
स्वराज्य की अथॉरिटी वाला कहते हैं, जिनका अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर पूरा कंट्रोल है। और बाबा ने विशेष रूप से कुमारों पर, मतलब युवा वर्ग पर भी बहुत उम्मीदें रखी हैं। जी जी, बाबा उन्हें स्थापना के कार्य में बहुत शक्तिशाली सहयोगी के रूप में देखते हैं। उनसे आह्वान करते हैं कि वो हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ें, याद और सेवा का बैलेंस रखें। बैलेंस। हाँ, जहाँ दुनिया विनाशकारी शक्तियों से इतनी अशांत है, वहीं ये युवा आत्माएं शांति की शक्ति फैलाएं। उनमें विश्व परिवर्तन करने की अपार क्षमता है। बाबा ये देखते हैं। तो आज की मुरली का सार देखें तो यही है कि बाबा हमें हमारी अविनाशी बादशाही, हमारे बेगमपुर के संसार की स्मृति दिला रहे हैं बार बार। ये स्थिति हमें सर्व प्राप्तियों और बाप के साथ सर्व संबंधों से सहज ही मिलती है। ये गिफ्ट है। हाँ, सहज है। पर इसे बनाए रखने के लिए मर्यादाओं में रहना और निरंतर अपनी चेकिंग करते रहना, ये अनिवार्य है। ये बाबा का हम बच्चों पर कितना टूट विश्वास और प्यार है कि वो हमें इस ऊंची स्थिति पर देखना चाहते हैं। और अंत में एक और बहुत बहुत गहरी बात जो बाबा ने कही, उसको टच करना चाहूंगी। हाँ जरूर। वो कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा अब हमारे लिए वर्षा बन गई है। वर्षा मतलब अधिकार। हाँ, अधिकार। अब हमें कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं। बाबा के शब्द हैं, मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। संकल्प से भी छूट गए। हाँ, जरा सोचिए, ऐसी भरपूर अवस्था कि मन में मांगने का संकल्प तक न उठे, कोई इच्छा ही न रहे। ये है बेगमपुर के बादशाह की शान। बाबा ने हमें कितना मालामाल कर दिया है। सच में निस्संकल्प अवस्था। ओम शांति। ओम शांति।